नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 82 करने जा रहे हैं। दिनांक है 5 फरवरी 2021। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है, चैप्टर नंबर 13 पे। यह वर्कशीट जो दिया हुआ है, वर्कशीट संख्या 45 की पुनरावृत्ति है। अब इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सही उत्तर का चुनाव कर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए हम पहला सवाल करने की कोशिश करें। पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु। तो पहले देखिए शंकु दिया हुआ है। पहले शंकु की बात की गई है और फिर बेलन के कह रहा है जो कि आधार और ऊंचाई समान है, तो आर और एच दोनों एक जैसा होगा। तो पहले शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। और इस टू कर दीजिए इधर। बेलन की आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया। तो 1/3:1, तो ये हो जाएगा 1:3। कई बच्चे इसको देख करके 3:1 भी कर देंगे, जो गलत माना जाता है। ये है सही आंसर। अब दूसरा सवाल है, यदि आर सेंटीमीटर किनारे वाले घन में अधिकतम संभव लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला गया है, तो शंकु का आयतन। अब देखिए आर जो है ये घन की जो भुजा दिया गया है। अब तो बेलन के आधार की व्यास हो जाएगी आर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी R/2। त्रिज्या हो जाएगी R/2। अब कह रहा है इसका जो आयतन निकालना है, तो क्या होगा 1/3 और पाई, तो पाई को पाई ही रहने दें। और आर हो जाएगा R/2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो R/2। और एच जो होगा आर के बराबर होगा, एच आर के बराबर होगा। तो इसको करते हैं, तो पाई आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू। और 3×6=12 तो यानी 1/12 पाई आर क्यू। ये हुआ आंसर इसका। अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है तीसरा, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या आधी कर दी जाए, शंकु की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए, तो वैसे नॉर्मली आर और एच ही रहता, तो क्या होता, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है आर को आधी कर दिया जाए। अब कह रहा है 1/3 पाई, और आर आधी हो जाएगी तो R/2 का होल स्क्वायर, तो R²/4 हो जाएगा। और एच कह रहा है जो दुगुनी कर दी जाए तो 2H हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये टू टू कट गया, तो ये बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो एच तो था, और नीचे में एक और 1/2 आ गया, तो ये पुराने वाले का जो आयतन था उसकी आधी हो जाएगी, आधा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। बेलन की ऊंचाई जितनी है उतनी ही ऊंचाई शंकु की भी है, और त्रिज्या भी दोनों का सेम है। आयतन बेलन का दिया हुआ है, तो देखिए बेलन का आयतन और उस शंकु का आयतन की तुलना करते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी इसका 1/3 होता है, तो बेलन का आयतन 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका 3 से डिवाइड करने पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो पहले का एक का मान लेते हैं 5H, और दूसरे का मान लेते हैं 3H। और त्रिज्याओं का अनुपात,
इसका मान लेते हैं 2r और दूसरे का मान लेते हैं 3r। अब कह रहा है जो कि शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों के आयतन पहले वाले का पहले रखिए और नीचे वाले दूसरे वाले का उसके नीचे या अनुपात में रखिए, तो क्या होगा, 1/3 पाई का के बदले पाई ही लगाएं, और पहले में आर के बदले 2r है तो 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, और h के बदले 5h। और दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का यदि हम रखते हैं अनुपात में, तो 1/3 और 1/3 और पाई के बदले पाई, और आर के बदले 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर होगा 9r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। और h के बदले आपको दिया हुआ है 3h, यहाँ पे रखना है तो 3h। अब 1/3 से 1/3 चला गया, और पाई के बदले पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एच से एच चला गया, इधर से कौन सी संख्या बची, 5 के 20, और इधर से बचा 9 या 27, तो ये आंसर आएगा 20:27। इसका आंसर 20:27 आएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई h बराबर में और l बराबर में 28, r निकालना है। तो आप जानते हैं l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये इस तरह से होता है, ये तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में ये वाली ऊंचाई, इसको कर्ण कहते हैं। तो ये इससे पहले वाले वर्कशीट में बताया गया है। तो L आपके पास दिया हुआ है 28 का स्क्वायर, और H दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, और प्लस R स्क्वायर। यदि आप आर स्क्वायर को यहीं पे रहने दें तो ये हो जाएगा 700, इसका आता है 784 आता है, और 21 का आता है 441, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 343। आर की वैल्यू नहीं निकालने के लिए कह रहा है, सीधे आयतन, तो इसी का यूज कर लेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 और पाई के बदले 22/7, और आर स्क्वायर दिया हुआ है 343, और एच आपके पास है 21। तो 7 या 21 से 21 चला गया, 22 को 343 से गुना कर ले, जो आएगा आंसर वो इसका आंसर हो जाएगा। ये आएगा आंसर 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है, यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह से ये सवाल कट नहीं रहा है, फिर भी आपको जिस तरह से आंसर आ रहा है उसी तरह से आपको बता रहे हैं। संख्या में हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। तो आर बराबर में एच बराबर में आपके पास 15 है, और आर बराबर में निकालना है, आर बराबर में वाट, और ये आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू दिया हुआ है 1570। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यहीं पे रहने दें, ये हो जाएगा 1570, और इंटू एच की वैल्यू, एच नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, पाई और एच, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसका रूट निकालना है। पूरी तरह से ये कटने वाला नहीं है। 1570 गुने 3, और ये आता है 22, और 7 ऊपर चला जाएगा,
और h दिया हुआ है आपके पास 15, तो 15 से हम मल्टीप्लाई कर दिए नीचे। तो जो आंसर आएगा वो पूरी तरह से नहीं कट रहा है। आर स्क्वायर बराबर में या 3 से 3 5 चला गया, तो जो आएगा आंसर इस तरह से आएगा। ये तरीका यही है। इसमें नंबर में कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है और पूरी तरह से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है 8वां सवाल, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो सब त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ये हमने अर्धगोला बना लिया अर्धगोले में, और ये हमने कोण रख दिया, शंकु रख दिया। तो देख रहे हैं जो कि ये जो इसकी एच होगी, एच बराबर में हो जाएगा शंकु की जो ऊंचाई है वो हो जाएगा इसकी त्रिज्या के बराबर में। तो त्रिज्या क्या है, एच बराबर में आर हो जाएगा। आर कितनी है, 7। ठीक है, अब ये तो त्रिज्या निकल गया 7, एच निकल गया 7, और आर कितना है, आर भी 7 है। तो आपको कह रहा है जो कि अर्धगोले उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन निकालिए जो उसमें खोखले अर्धगोले में पूर्ण रूप से भर जाए। तो ये 1/3 और पाई के बदले पाई 22/7 रखे, और आर की वैल्यू 7 गुने 7 हो जाएगा आर स्क्वायर, और एच की भी वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 चला गया, और हो जाएगा ये। इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आता है ये ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 49 को 22 से कीजिएगा, 1078 अपॉन में 3, जिसको डिवाइड करने के बाद आता है 359.33। ये इसका आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 8 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। अब इसके कह रहा है जो कि परितः घुमाया जा रहा है, यानी ये इसके चारों ओर घुमाया जा रहा है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये 6 जो है ये त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर में 6, और एच हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसका आयतन ज्ञात करना है 1/3 22 पाई के बदले 22/7, और आर के हम यहाँ पे आर के बदले हम 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर, और एच के बदले 8 रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो जो कट करके आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। या चाहे तो यहाँ पे इसके बदले पाई भी रख सकते हैं, तो 1/3 पाई, और 6 × 6 × 8। यहाँ पे इससे करें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 96 पाई, 96 पाई। ये भी आंसर होगा, या पाई की वैल्यू पुट करें, दोनों एक ही है। इसमें आपसे ये नहीं कहा जाए जो कि कैसे कितना होगा उसको सेंटीमीटर में निकालिए, ये भी आंसर है, इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या इसमें लिखें। अब अगला सवाल देखते हैं, आज का 10वां सवाल। यहाँ पे कह रहा है 10वें में 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में भरा जाना है। तो आइसक्रीम में से भरे ऐसे शंकुओं की संख्या निकालिए। शंकुओं की संख्या निकालना है, तो शंकुओं की संख्या यदि निकालनी है तो क्या करना होगा,
जितना आयतन है, ये बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन आइसक्रीम का आयतन, बेलन का आयतन लगाएंगे और अपोन में आइसक्रीम, जो शंकु है, शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन, तो यहाँ पे शंकु का आयतन लगाएंगे तो फॉर्म आ जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या है, हम देखते हैं बेलन का आयतन है पाई, और आर कह रहा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो आर के बदले 6 आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर, क्योंकि ये इसका हाफ होगा, और एच है 15, और यहाँ पे 1/3 और आई, और आर में जो है 6 का आधा हो जाएगा, तो 3 × 3, और एच है 12, तो यहाँ पे 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला गया, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो 15 आंसर आता है। तो शंकुओं, मतलब आइसक्रीम से भरे शंकुओं की संख्या 15 आ गया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।